पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि भोजन क्या होता है। साथ में ये देखा था कि ये आता कहाँ से और ये कितने टाइप का होता है और खाने के हिसाब से कितनी वैरायटी के जानवर होते हैं। देखो, आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ बातों पे चर्चा कर लेनी चाहिए। वो क्या? वो ये है कि हम लोग दिन में कई वैरायटी का खाना खाते हैं। जैसे सुबह उठे, सुबह के टाइम ब्रेकफास्ट किए। ब्रेकफास्ट दिन का सबसे पहला मील होता है। उसके बाद में दोपहर में या दोपहर के टाइम में ही हम लोग लंच करते हैं। लंच ब्रेकफास्ट से तो भारी होता है, पर जो डिनर होता है उससे हल्का होता है। और शाम के टाइम पे या रात के टाइम पे हम लोग डिनर करते हैं। डिनर दिन का सबसे हैवी मील होता है। देखिए, दिन भर का खाना तो हो गया, पर आपने कभी ये सोचा है कि ये चीज़ हम लोग खाते ही क्यों हैं? ये सिर्फ टेस्ट की तलाश में है या इसके पीछे कोई रीज़न होता है? देखिए, जिनके घर में कार या बाइक होगी उन्हें पता होगा कि जब सर्विस पे लेके जाते हैं तो उसमें मोबिल ऑयल डालते हैं, ग्रीसिंग करता है, फिर सर्विस करता है और भी बहुत सारी चीज़ें करता है। मोबिल ऑयल इंजन के लिए सबसे अच्छा होता है। देख, अगर गाड़ी के इंजन में अगर मोबिल ऑयल नहीं पड़ा तो इंजन पूरी तरीके से बर्बाद। अगर ग्रीसिंग नहीं है तो जो बाकी के पार्ट जैसे चैन हो गए, उसमें बेयरिंग्स होती हैं कई सारी, वो बर्बाद। और अगर पेट्रोल ही नहीं है तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। तो सेम टू सेम यही चीज़ होती है ह्यूमंस के साथ में। ह्यूमन बॉडी को भी ठीक उसी तरीके से ह्यूमन बॉडी को भी कुछ नेसेसरी आइटम्स की या कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ती है। उन्हीं कंपोनेंट को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिएंट या पोषक तत्व। ये जो तत्व हैं, ये जो कंपोनेंट्स होते हैं, ये मिलते कहाँ से? ठीक, ये मिलते हैं हमको फूड से। जैसे गाड़ी के लिए पेट्रोल, मोबिल और ग्रीस होती है, ठीक है, वैसे ही बॉडी के लिए जो नेसेसरी कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, फाइबर और वाटर। ठीक, ये सभी चीजें न्यूट्रिएंट के अंदर आ गई। न्यूट्रिएंट मतलब पोषक तत्वों के अंदर ही आ जाती हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपोनेंट ऑफ फूड। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कंपोनेंट ऑफ फूड बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है और उनकी कमी से क्या क्या हो सकता है, इस बारे में भी देख लेंगे। आगे जाने से पहले हम लोग एक बार फिर से बॉडी की ज़रूरतों के बारे में समझ लें। बॉडी को चाहिए क्या क्या? पहला चीज़ तो उसे चाहिए एनर्जी। दिन भर जो हम लोग काम करते हैं उसके लिए एनर्जी चाहिए। दूसरी चीज़, बॉडी को चाहिए ग्रोथ करने के लिए कुछ ऐसा चाहिए जिससे बॉडी की ग्रोथ बनी रहे। ठीक, तीसरी आती है कि ये बीमारियों से बचा रहे। फूड के जो कंपोनेंट होते हैं, मतलब भोजन के जो तत्व हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, विटामिन, ये मेन 4 चीज़ें होती हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का जो काम होता है वो बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराना है। देखिए, प्रोटीन जो होता है वो बॉडी की ग्रोथ और कभी चोट वोट लग जाती है तो उसकी रिपेयरिंग में काम आता है। फैट भी हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराता है, पर फैट के साथ में कुछ और भी आता है, मोटापा। मोटापा पता है ना? हाँ, तो फैट के साथ में मोटापा भी बढ़ता है। ठीक है, और चौथा है विटामिन। विटामिन हमारे शरीर को अलग अलग बीमारियों से और बॉडी को स्ट्रांग बनाता है। देखिए, इनके अलावा भी हमने बताया कि जो मिनरल, वाटर और फाइबर होते हैं, ठीक है, ये भी नेसेसरी कंपोनेंट होते हैं बॉडी के लिए। अब थोड़ा डीप में एक बार बारी बारी से सबको समझ लें। पहला कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट मेन शुगर के मॉलिक्यूल होते हैं। ये 4 में से एक इम्पॉर्टेंट होता है। हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ देती है। आपने ऐड तो सुना ही होगा ना कि ग्लूकोज पीने से आई एनर्जी, तो सेम वही प्रोसेस है यहाँ पर भी। जो कार्बोहाइड्रेट है वो हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड कराता है। क्यों? क्योंकि ये ग्लूकोज के फॉर्म में चला जाता है। बॉडी हमारी कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ देती है। अब तोड़ने के बाद ग्लूकोज क्या करता है? वो हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड कराता है। मतलब ये है कि ग्लूकोज और ब्लड शुगर हमारी बॉडी के लिए एनर्जी का मेन सोर्स होता है। अब इसमें एक बात और है, जो लीवर है, लीवर काम क्या करता है? वो कार्बोहाइड्रेट को एब्जॉर्ब करता है और जो इंस्टेंट में, जैसे हम लोग इंस्टेंट कुछ काम कर रहे होते हैं उसके लिए एनर्जी प्रोवाइड करा दिया। कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है? वो इसको स्टोर करके रख लेता है। किस लिए? कि बाद में जब कभी भी इसकी ज़रूरत पड़े तो वो वहाँ से रिलीज़ करता है। अब ये मिलता कहाँ कहाँ से है? देखिए, जैसे ग्रेन्स होते हैं। अब ग्रेन सुन के आपके दिमाग में कौन कौन सी चीज़ें आ गई? दाल आ गई, नूडल आ गए और इस चावल आ गए, ये सब भी ग्रेन में है। तो इनमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जिसमें से चावल कार्बोहाइड्रेट रिच होता है। फलों में सेब, केला, बेरी, आम, इन सब में कार्बोहाइड्रेट होता है। लगभग जिसमें मिठास होती है उनमें ये सब पाया जाता है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें ये बहुत कम मात्रा में है, जैसे मछली हो गया, नट हो गया, तेल हो गया। अगर आपको कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है
तो आप मछली, नट, तेल, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं उन्हें अवॉइड कर दें। और उसके लिए आप दाल खाएं, चावल खाएं। तो दाल चावल से आपको कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगा। अब समस्या एक बन जाती है, वो क्या? समस्या ये बनती है कि खाने वाले आइटम बहुत सारे होते हैं। अब किन में कार्बोहाइड्रेट है, किन में नहीं है, ये हम लोग पता नहीं लगा सकते हैं क्यों। और चूँकि हज़ारों की क्वांटिटी में खाने वाले फूड आइटम होते हैं, अब सबके नाम तो देखिए याद नहीं हो सकते हैं। तो इसके लिए बस जो फूड हमारे पास में है उसे टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट करने के लिए हमें अगर कार्बोहाइड्रेट ढूंढना है तो हमें फूड में पहले ढूंढना पड़ेगा, या तो आप स्टार्च को ढूंढिए या शुगर को ढूंढिए। तो हम लोग पता लगाएंगे स्टार्च के बारे में कि स्टार्च फूड में है या नहीं है। इसके लिए हमें आयोडीन का एक सोल्यूशन चाहिए। अब सोल्यूशन क्या होता है, क्वेश्चन ये भी है। पर सोल्यूशन एक टाइप का मिश्रण है। देखिए, इस बारे में कभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी के लिए यहाँ फोकस करते हैं। तो सोल्यूशन के साथ में हमको चाहिए एक ड्रॉपर जिससे हम लोग आयोडीन को डाल सके। ठीक, अब स्टार्च को ढूंढने के लिए आलू को ले लें। आलू को लेके उसको थोड़ा काट लें। काटने के बाद उस पर हम लोग 2 या 3 तनु आयोडीन विलयन की बूंद डालें। ठीक है, तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें डालो। अगर फूड का कलर नीला और काला हो जाता है तो समझ जाओ कि उसमें स्टार्च मौजूद है। निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये है कि स्टार्च आयोडीन से रिएक्ट करके नीला और काला हो जाता है। प्रोटीन ऐसे मॉलिक्यूल्स जो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अमीनो एसिड के बने होते हैं, प्रोटीन कहलाते हैं। हमारी बॉडी की ग्रोथ में प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए प्रोटीन को हम लोग शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। समझ रहे हैं ना? प्रोटीन को शरीर वर्धक भोजन मतलब बॉडी बिल्डिंग फूड भी बुलाया जाता है। अब प्रोटीन हम लोग को मिलेगा कहाँ कहाँ से? प्रोटीन हम लोग को देखिए, दालों में प्रोटीन मिलता है, मछली में मिलेगा, अंडे में मिलता है, मीट में मिलता है, इन सब में प्रोटीन होता है। जैसे हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पता लगाया था, सेम वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, प्रोटीन को भी देख लेते हैं। देखिए, इस बार हमको आयोडीन की जगह पर कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा विलयन की ज़रूरत पड़ेगी। कोई खाने का सामान ले ले, अगर वो ठोस है तो उसको पीस ले और परख नली में डाल दें। फिर उसमें क्या कर दें, थोड़ा पानी भी मिला दें जिससे वो हल्का सा गीला हो जाए और उसको हिला दें। फिर ड्रॉपर से हम लोग क्या करें, उसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट का डाल दें और फिर 10 से 12 बूंदें कास्टिक सोडा की डाल दें और उसको एक बार फिर से हिला दें। अगर वो बैंगनी हो जाता है तो उसमें प्रोटीन है, अगर नहीं होता है तो यही चीज़ खाने की और चीज़ों पे ट्राई करें। इसका मतलब ये है कि प्रोटीन जो है वो कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा से रिएक्ट करके बैंगनी हो जाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, वो आयोडीन के सॉल्यूशन से रिएक्ट करके या तो काला हो जाएगा या तो नीला। तो प्रोटीन का भी यही होता है कि प्रोटीन कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा से रिएक्ट करके बैंगनी हो जाता है। अब तीसरा कौन सा है? तीसरा फैट। फैट वो होता है, देखिए फैट का काम क्या होता है, ये सेल मेम्ब्रेन को बनाने में काम आता है। सेल की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उनको बनाने में काम आता है, नर्वस टिश्यू बनाने में काम आता है, हार्मोन्स, ये हार्मोन को भी डेवलप करने में काम आता है। मतलब ये समझ लो कि ये बॉडी के लिए फ्यूल का काम करता है। देखो, जैसे हम लोग जानते हैं कि लीवर ग्लूकोज को स्टोर करने का काम करता है, वैसे सेम टू सेम फैट को स्टोर करने का काम होता है फैट सेल का। जैसे लीवर स्टोर करता है ग्लूकोज को, सेम वैसे ही फैट को स्टोर करता है फैट सेल। ठीक, देखो जैसे कोरोना के टाइम पे हम लोग सोचते थे कि राशन की दुकान पे जाएं और सामान ले लें और सामान को फिर लंबे समय तक इस्तेमाल करें, क्योंकि बाहर जाने को मिलता नहीं था, इसलिए स्टोर करके रखते थे। सेम वही चीज़ होती है बॉडी के साथ में। बॉडी पहले से ही कुछ बैकअप बना के रखती है फैट का और ग्लूकोज का, ताकि जब फ्यूचर में ज़रूरत पड़े तो उसको इस्तेमाल कर सके। एक चीज़ और समझ लो बच्चों कि यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड भी आ रहे होंगे जिनको आपने कभी सुना नहीं होगा। अगर पहले से जानते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो आने वाले चैप्टर में वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। वो तो फैट का जो काम है वो सेल की मेम्ब्रेन्स को बनाना, नर्वस टिश्यू को बनाना, हार्मोन का बनाना, ये फ्यूचर के लिए स्टोर कर ली जाती है फैट सेल के द्वारा। तीसरी चीज़ होती है कि ये खाने का टेस्ट भी बढ़ा देती है और टेक्सचर भी।
देखा नहीं आपने कि जब हम खाने में तेल या घी डालते हैं तो वो बिल्कुल चमक उठता है। तो फैट का यही काम होता है कि वो खाने के टेक्सचर को बढ़ा देता है। फिर उसके बाद फैट भी क्या है, ये ग्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट एट सेम अमाउंट। मतलब ये है कि अगर आपने 1 ग्राम फैट लिया और फिर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लिया, तो फैट में हमें 9 कैलोरी मिलेगी और कार्बोहाइड्रेट में हमको मिलेंगी 4 कैलोरी। ठीक है, जैसे पेट्रोल होता है गाड़ी के लिए, वैसे हम लोग के लिए कैलोरीज है। ठीक है, अब पेट्रोल को लीटर में मापते हैं, तो एनर्जी को हम लोग यहाँ पे कैलोरी से मापते हैं। जैसे हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को सर्च करना सीखा था, फैट के साथ में ऐसा कुछ नहीं होता है। वसा को जांचने के लिए बस क्या करो, एक कागज़ का टुकड़ा उठाओ, उसमें सामान को रखो, लपेट के रख दो थोड़ी देर। अगर थोड़ी देर बाद उस पर धब्बे पड़ गए, मतलब वो लगभग हल्का हल्का पीला पीला हो जाता है, तो हल्का हल्का पीला पीला हो जाता है और थोड़ा सा पारदर्शी भी हो जाता है। अगर ऐसा है तो उसमें फ़ैट है, अगर नहीं है तो उसमें फ़ैट नहीं है। बढ़िया बात। इसके बाद जो चौथा कंपोनेंट है वो है विटामिन। विटामिन किसके लिए ज़रूरी है? विटामिन रोगों से लड़ने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है बॉडी के लिए। ये आँख के लिए भी ज़रूरी है, बॉडी के ढांचे के लिए भी ज़रूरी है, दांत हो गया उनके लिए भी ज़रूरी होती है। ठीक है, तो विटामिन कई तरीके से हम लोग को रोगों से बचाती है। अब विटामिन टोटल होते कितने टाइप के हैं? वो विटामिन मेन तो 6 तरीके के होते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। अब इनके भी अपने सब डिवीज़न होते हैं। जैसे विटामिन ए का तो चलो कोई नहीं है, पर विटामिन बी के विटामिन B1 है, B2, B3 इस तरीके से लेकर के B12 तक है। फिर विटामिन सी का कुछ नहीं है। विटामिन डी का D1, D2, D3, D4, D5 है। विटामिन ई भी कुछ नहीं है। विटामिन K1 और विटामिन K2। अब जैसे विटामिन ए, अब विटामिन ए का काम क्या होता है? विटामिन ए आँखों के लिए और त्वचा के लिए अच्छा है। विटामिन सी विटामिन सी रोगों से लड़ने में मदद करता है। विटामिन डी हड्डियों के लिए, दांतों के लिए भी ज़रूरी है। विटामिन डी जो होता है वो हड्डी और दांतों के लिए ज़रूरी है। ये क्या करता है? ये विटामिन कैल्शियम का उपयोग करता है। कैल्शियम मतलब हड्डियाँ। हमारी हड्डियाँ कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती है। जो हड्डियों वाले हिस्से होते हैं वहाँ के लिए विटामिन डी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अच्छा, विटामिन डी हम लोग को मिलता कहाँ से है? विटामिन डी हम लोग को सन से मिलता है। सन से हो गया या सनलाइट से हो गया, इनसे विटामिन डी हम लोग को अच्छे से मिलता है। ठीक है, अब इनके अलावा क्या है? मिनरल होते हैं, जल, फाइबर हो गए। ठीक है, इसके बारे में हम लोग कभी डिटेल में और बात करेंगे, पर आज के लिए बस इतना जान लीजिए कि फाइबर जब खाने में होता है तो ये खाने का जो वेट होता है, मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ा देता है। उसके साथ साथ में अगर भूख लगी है तो वॉल्यूम बढ़ने से अगर भूख ज़्यादा लगी है तो वो भूख मिट जाएगी। खाना बिना पचे होता है, मतलब वो पचता नहीं है, उसको बाहर निकालने में हेल्पफुल होता है। अब मिनरल जो होते हैं वो अच्छी स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। मिनरल में आता क्या क्या है? इसमें आयरन आ गया, कैल्शियम आ गया, फास्फोरस आ गया, और इसके अलावा भी कई सारे एलिमेंट्स होते हैं। जल का जो काम होता है वो क्या करता है? बॉडी को हेल्प करता है इन सब को यूज़ करने में, कि इन सब को करने में जो मेजर कंट्रीब्यूशन होता है वो वाटर का होता है। हमारी बॉडी में 70% के आसपास वाटर है। अब इतनी सारी चीज़ें तो हम लोग सीख चुके हैं। इसी के साथ में एक वर्ड आता है बैलेंस डाइट का। बैलेंस डाइट को समझने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि डाइट क्या होती है। डाइट वो होती है, जो भी खाना हम लोग दिन भर में कंज्यूम करते हैं वो डाइट में आता है। ठीक है, ये ऐसा क्योंकि उसी खाने से हमारी बॉडी को हर तरीके के न्यूट्रिएंट निकालने होते हैं। कौन कौन से? जैसे एनर्जी के लिए हमको चाहिए कार्बोहाइड्रेट, बॉडी की ग्रोथ के लिए चाहिए हमको प्रोटीन, और डिसीज़ से बचने के लिए चाहिए हमको विटामिन्स। फिर हमें वाटर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमें ये सारे प्रोसेस करने के लिए वाटर हेल्प भी करता है और बॉडी को हेल्दी भी बनाता है। तो अगर हम लोग हर तरीके के न्यूट्रिएंट को एक सही मात्रा में लेते हैं, ठीक है, अगर हम लोग हर तरीके के न्यूट्रिएंट को एक सही मात्रा में लेते हैं, जिसके साथ हम रफनेस का और वाटर का भी इस्तेमाल करें, अगर डाइट के अंदर हम लोग हर तरीके के न्यूट्रिएंट को सही मात्रा में ले और रफनेस और डाइट को, वाटर को भी कंज्यूम करते हैं, तो वो आता है बैलेंस्ड डाइट के अंदर। ठीक, अब वो चीज़ आ गई आपकी बैलेंस डाइट के अंदर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसा क्यों?
क्यों? क्योंकि देखिए फैट में अगर ये भी क्वेश्चन उठ जाता है कि अगर हमको वर्क करने के लिए एनर्जी ही चाहिए तो हम कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि फैट में तो एनर्जी भी होती है, फैट भी होती है, प्लस सेम अमाउंट में फैट हमको कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी दे जाता है। तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल ही क्यों करते हैं, फैट का क्यों नहीं करते हैं? होता यूँ है कि अगर हम लोग डेली बेसिस के हर तरीके के वर्क करने के लिए अगर फैट का इस्तेमाल करते हैं तो फैट से हमें एनर्जी तो मिल जानी है, बट हमें उसके साथ साथ में फैट भी मिलता है। फैट मतलब मोटापा भी मिलता है, जिससे हमारी बॉडी का मोटापा बढ़ने लगता है और लंबे समय तक कंज्यूम करने पर ये इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि कई तरीके की बीमारियां भी लेके आता है। तो अगर हमें हेल्दी रहना है तो हमें कार्बोहाइड्रेट का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा सही मात्रा में, और फैट का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अभी एक पहले वर्ड आया था कैलोरी। कैलोरी एक तरीके की एनर्जी की मेजरमेंट होती है। जैसे किसी बाइक को 50 किलोमीटर चलने के लिए 1 लीटर पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही एक जो नॉर्मल व्यक्ति होता है, जो नॉर्मल पर्सन होता है, उसे पर डे वर्क करने के लिए अप्रॉक्सीमेट लगभग 2000 किलो कैलोरी के आसपास की एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक। अब बात यह है कि जैसे डिफरेंट गाड़ी के लिए अगर मान लीजिए आपके पास कोई कम सीसी की बाइक है, एक ज़्यादा सीसी की, एक बहुत ज़्यादा सीसी की, फिर एक कार हो गई और एक हो गई ट्रक। तो इन सब के लिए अब ऐसा तो होगा नहीं कि सब में पेट्रोल डालो और वो सारी गाड़ियाँ 50 किलोमीटर 1 लीटर में चलेंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ गाड़ियाँ जो हैवी होंगी उनमें पेट्रोल डालोगे तो वो 1 लीटर में कम किलोमीटर जाएंगी, कुछ जो बहुत हैवी होती हैं वो बहुत कम जाएंगे। सेम ऐसा ही होता है पर्सन्स के साथ में। जैसे बच्चे हो गए 2 से लेके 8 साल के बच्चे, उनको 1000 से 1400 कैलोरी के आसपास ज़रूरत पड़ती है। फिर जो बच्चे खेलते रहते, कूदते फानते रहते हैं, उनके लिए थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। फीमेल्स हो गई, फिर मेल हो गए, फिर इसी तरीके से पूरा चार्ट बना हुआ है, इसको आप पास करके देख भी सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने पहले ही देख ली। कंपोनेंट ऑफ फूड के बारे में पढ़ लिया, वो किन किन चीज़ों के लिए नेसेसरी होता है ये भी देख लिए, और बैलेंस डाइट के बारे में भी समझ लिया। अच्छा हाँ, पर क्या हो अगर ये इनमें से कुछ मिस हो जाए? अगर इनमें से कुछ मिस हो जाता है तो वो एक तरीके की बीमारियां क्रिएट करने लगती हैं बॉडी में, एक तरीके की डिसीजेस बन जाती है। जैसे अगर प्रोटीन मिस हो जाए तो अलग तरीके की बीमारी, अगर कार्बोहाइड्रेट मिस हो जाए तो अलग तरीके की बीमारी, अगर फैट मिस हो जाता है तो अलग तरीके की बीमारी। तो बारी आती है कार्बोहाइड्रेट की। अगर देखो, हम लोग को पता है कि कार्बोहाइड्रेट बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइड कराता है। हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ देती है और ग्लूकोज हमको एनर्जी प्रोवाइड कराता है। अब ग्लूकोज हमको एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है तो हम दिन भर के काम कर लेंगे। इन केस अगर वो कार्बोहाइड्रेट ही मिस हो जाए तो ना ही ग्लूकोज होगा ना ही एनर्जी होगी। अब जब ना ही ग्लूकोज और ना ही एनर्जी होगी तो हमारी बॉडी थकान महसूस करेगी। ठीक, हमारी बॉडी थकान महसूस करेगी, हम लोग बहुत ज़्यादा वीक रहेंगे, कमज़ोर रहेंगे। दूसरे केसेस में बारी आती है प्रोटीन की। अब प्रोटीन हम लोग को क्या प्रोवाइड कराता है? प्रोटीन का काम होता है बॉडी की ग्रोथ को बनाना और साथ में ही हम लोग को रोगों से बचाना होता है। अब उस केस में अगर प्रोटीन ही ना हो तब क्या होगा? अगर प्रोटीन नहीं होगा तो बॉडी की ग्रोथ रुक जाएगी, हम लोग की बॉडी बहुत लीन हो जाएगी, मतलब सुकड़ी सकड़ी टाइप की। ठीक है, ये प्रोटीन की डिफिशियंसी की वजह से होगा। विटामिन और मिनरल की वजह से क्या होता है? देखो, अभी हम लोगों ने बात की थी, विटामिन ए आँखों के लिए अच्छा है, विटामिन सी रोगों से लड़ने के लिए अच्छा है, विटामिन डी हड्डियों के लिए अच्छा है। अब अगर विटामिन ए मिस हो जाए हम लोग से, अगर विटामिन ए ही मिस हो जाता है तो जो विज़न होता है हम लोग का वो बहुत कम हो जाता है। कुछ लोग को तो थोड़ा बहुत कम दिखाई देता है, कुछ लोग को मॉडरेट में होते हैं, जिनमें देखोगे बहुत मोटे मोटे ग्लास लगे होते हैं। कुछ लोग छोटे छोटे ग्लास, मतलब कम पावर वाला चश्मा लगाते हैं। कुछ लोग क्लास में ऐसे होंगे जो ज़्यादा पावर वाला लगाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो क्लास में ही नहीं होंगे, हालांकि वो उनको बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। तो उनमें कमी किसकी है? विटामिन ए की कमी है। विटामिन बी की कमी से हो जाता है बेरी बेरी रोग। बेरी बेरी मतलब शरीर में दाग धब्बे पड़ जाते हैं, इससे बॉडी रिकवर जल्दी नहीं हो पाती है। ठीक है, चोट लगती है तो रिकवर नहीं हो पाती है। विटामिन सी में क्या होता है कि दांत में स्कर्वी टाइप का रोग हो जाता है। स्कर्वी, इसको स्कर्वी बोलते हैं। इसमें दांत में मसूड़े जो होते हैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लगते हैं। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि विटामिन डी हड्डियों के लिए सही है। अगर विटामिन डी ही ना हो तो, अगर विटामिन डी ही नहीं होगा तो हमारी हड्डियां हो जाएंगी मुलायम।
और इस रोग को हम लोग बोलते हैं रैकेट रोग। ठीक, इसको रैकेट बोलते हैं। अब जैसे कैल्शियम हो गया, आयोडीन हो गया और आयरन हो गया। कैल्शियम अगर कम होता है, कैल्शियम किसके लिए ज़रूरी है? हड्डियों के लिए ज़रूरी है, दांतों के लिए ज़रूरी है। अगर कैल्शियम ही नहीं है तो दांत और हड्डियां जो होते हैं कमज़ोर होने लगेंगी, वो घिसने लगेंगी, उनमें दाग पड़ जाते हैं, जैसे दांतों में दाग पड़ जाते हैं। आयोडीन की कमी की वजह से घींगा हो जाता है, घींगा एक गले की बीमारी होती है। और आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है। ठीक है, तो देखो भाई एक बार फिर से समझ ले कि इसमें हम लोग देखे क्या थे। इसमें हम लोग कंपोनेंट ऑफ फूड के बारे में देखा था। कितने होते हैं कंपोनेंट ऑफ फूड जिनके बारे में बात की है? 7। 7 में 4 मेन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और वसा। ये 7 हो गए। ठीक, फिर उसके बाद इनकी सही मात्रा को कंज्यूम करना वो बैलेंस डाइट के अंदर आता है। अब बैलेंस डाइट, मान लीजिए कि कोई कंपोनेंट ऑफ फूड मिस हो गया तो बहुत सारे भैया रोग जो बने होंगे वो सारे रोग मिल जाएंगे तुम लोग को। इसलिए बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करो और खाओ पियो खुश रहो। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी जो आने वाले लेक्चर होते हैं उसमें इस लेक्चर के जो चैप्टर हो गए इससे रिलेटेड क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बी हैप्पी। थैंक यू।